अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने 9th फिज़िक्स 2023 का आज हमने गेस्ट पेपर बनाना है। ठीक है, तो वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इंतहाई इम्पॉर्टेंट सिलेबस आपको बताया जाएगा, इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जिनका 70% 90% चांस होगा वो पेपर में आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। मैंने आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स से अभी बना कर रखा है, मैंने गेस्ट पेपर बनाया हुआ है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिज़िक्स, राइट इट्स इम्पॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है राइट लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या है? हाउ वी टेक मेजरमेंट बाय यूजिंग स्क्रू गेज। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आया है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% चांस है इसका पेपर में आने का। ठीक है, डिफाइन मोशन एंड आल्सो टाइप ऑफ मोशन। मोशन क्या है? ठीक है, हरकत, और उसकी जो टाइप्स हैं वो आपने तीनों की तीनों करनी है। ठीक है, पहली कौन सी है मोशन की? रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, ये तीनों आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये डिफाइन द फॉलोइंग स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, इन तीनों को आपने डिफाइन करना है। स्पीड का SI यूनिट आपको आना चाहिए। उसके बाद एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या है, मैथमेटिकल इनकी फॉर्म्स क्या हैं, ये आपको पता हो। उसके बाद ये शो दैट, हमने ये प्रूव करनी है VF = VI + AT। तो ये आपको पता होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये दूसरी है और ये तीसरी। ये तीनों इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद स्टेट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज, न्यूटन के कानून हमने बयान करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये तीनों करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्या है, इनकी डेफिनेशन और विद एग्जांपल्स आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद डिफाइन जी क्या है? वाई द वैल्यू ऑफ जी इज़ लेस ऑन माउंटेन। और इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी इन मून, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी इन अर्थ। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन माउंटेन, व्हाट इज़ टॉर्क एंड कैलकुलेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एनर्जी, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये भी क्वेश्चन हर हालत में करके जाइएगा। उसके बाद है स्टेट उक्सला हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, उक्सला हेलिकल स्प्रिंग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल लॉ। ठीक है, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसे भी करके जाइएगा। डिफाइन टेम्परेचर्स एंड हीट, डिफाइन टेम्परेचर एंड हीट, डिफाइन हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद ये शो दैट B = बीटा अल्फ़ा, ये आपको हर हालत में आना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट सबक में एक वो SI यूनिट वाला सवाल था कि SI यूनिट के जितने भी हैं 7 बेसिक क्वांटिटीज़, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, तो वो आप लाजमी करके जाइएगा। उसके बाद ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो ये क्या लॉन्ग क्वेश्चन हमें कहता है कि राइट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपको पता हो। उसके बाद नीचे कौन सा है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की हालतें जो हैं वो भी आपको पता हो। डिफाइन वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। और हमने अर्थ का मास कैलकुलेट करना है। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये भी करना है। उसके बाद स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन बॉयल लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ये भी आपको आना चाहिए। व्हाट इज़ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डिफाइन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये आपको पता होना चाहिए सारे। और उसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड कर दूँगा।
आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच जाएं और आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ताकि अच्छी तैयारी करके आप इस बार सप्ली से बच सकें, क्योंकि इस बार 60% कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। तो इंशाअल्लाह जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मैं बहुत जल्द उन पे भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।